Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. और दामोदर से शुभेच्छा है, बधाई हो दिवाली का। हरे कृष्ण। तो ये जो आज दामोदर महीना है, तो इसी महीना में हम लोग सब जानते हैं, जो भी करेंगे हजारों गुना लाभ होता है हमारा। तो आज ये दामोदर महीना शिला प्रभुपाद का कृपा में सारा विश्व में फैला हुआ है, और शिला प्रभुपाद का कृपा में आज हम लोग सभी यहाँ पे बैठा हुआ है दामोदर लीला सुनने के लिए। तो आज हम लोग जहाँ पे जो भी कर रहा है सिर्फ शिला प्रभुपाद का लिए कर रहा है। शिला प्रभु का द्वारा जो किया हुआ है वही सब कुछ हम लोग फॉलो करके आज सब भी कर रहा है। तो ये दामोदर लीला का एक महान वैशिष्ट्य होता है, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दामोदर लीला का माध्यम से भगवान का जो 5 रस है, भगवान जो 5 रसों का आस्वादन किया था, जो इसे 5 रस है, शांतो, दास्य, शक्को, वत्सलो, माधुर्य रस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन ये 5 रस द्वारा भगवान को सहायता किया था, हेल्प किया था। जैसे शांत रस, शांत रस द्वारा भगवान को सहायता किया था रस्सी, उदुखल, दूध, माँ जसोदा का अलंकार, मतलब माँ जसोदा का जो गहना था, गहना, हाँ, तो भगवान को मतलब सहायता किया था। और दास्य रस में किया था नौलको, मुनिग्रीव, जमालुद्दीन वृक्ष रूप में जशोदा अंगन में अभिशप्त होके जन्म लिया था। तो भगवान नलकुबेर मुनिग्रीव को उद्धार किया था। इसी का माध्यम से भगवान दास्य रसों का आस्वादन किया था। और शक्कर रस, शक्कर रस में किया था हनुमान जी। इसी शक्कर रस में हनुमान का साथ भगवान का अच्छा आदान प्रदान हुआ था। तो हनुमान का साथ भगवान शक्कर रस का आस्वादन किया था। वात्सल्य रूप में माँ जशोदा, उनका संतान रूप में है किया था। और माधुर्य रूप में किया था श्रीमती राधा रानी, जिसका माध्यम से भगवान मधुर रस का आस्वादन किया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भगवान का जो लीला थे, तो माँ जसोदा सुबह उठ के दूधी मक्खन मंथन कर रहा था, और जसोदा मैया का घर पे काफी दास दसी थे। लेकिन जब कन्हैया का दूध मक्खन बनाने का मतलब सेवा करने का आता है, तो माता जी खुद हैं, किसी को माता जी तो राजरानी थे हैं, तो माता जी बहुत से सारे दास दासी थे। तो माता जी जब कन्हैया का कुछ बनाने का बा कन्हैया का कुछ सेवा करने का था, तो माता जी खुद वहां पे बैठ जाता था, किसी को सुनता था नहीं, खुद दही मक्खन बनाने के लिए माता जी बैठ जाता था। और दही मक्खन बनाते बनाते यशोदा मैया स्मरण करते थे, क्या स्मरण करते थे, जो कृष्ण का लीला, कृष्ण इतना छोटा उम्र में क्या क्या बहुत से सारे लीला किया था, उसको मतलब स्मरण करता था। मतलब यशोदा मैया हम लोग को दिखाया, क्या दिखाया, भक्ति कैसे करना चाहिए। जैसे यशोदा मैया काम भी कर रहा है, भगवान को स्मरण भी कर रहा है, तो भक्ति कैसे करना चाहिए यशोदा मैया हम लोग को उदाहरण दे रहे हैं। हाथ में काम और मुंह में नाम, मतलब हाथ में काम भी कर रहा है और मुंह में नाम भी कर रहा है। ये मतलब ये ऐसे भक्ति होना चाहिए। हम भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम कैसे भगवान का नाम करते हैं। लेकिन नहीं, जैसे ये हम लोग को सिखाया, हम काम करते करते हम काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा टाइम का कोई मतलब हम लोग को एग्जाम बोल देता है, कोई बोलता है
हम लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं मिलता है, वो हमारा मतलब ना करने का एक उदाहरण होता है। अगर हम लोग मन से चाहेंगे, हम भगवान का नाम करेंगे, तो काम का बीच में भी हम लोग सब कुछ भगवान को स्मरण कर सकता है। तो जसोदा मैया जब सुबह कन्हैया के लिए दही मक्खन बनाते थे, उसका आवाज में ठाकुर जी का उसका आवाज ठाकुर जी का कान में गया, और ठाकुर जी उठ के मैया का पास आके जेद करने लगा, किस लिए? दूध प्राप्त करने के लिए। तो मैया जानता है एक बार जेद कर लिया तो उसको मनाने का बहुत ही असंभव है। तो मैया उनको गदी में बिठा के बहुत प्यार से दूध पिलाने लगा। तभी मैया को याद आया, चूल्हा में तो दूध रख के आया, वो शायद उबल के गिरता होगा। तो मैया ठाकुर जी को जमीन में पटक से रख के भागा, इसलिए दूध बचाने के लिए। तो मैया को ध्यान ठाकुर जी के ऊपर नहीं था, मतलब अपना दूध बचाने के लिए मैया भागा। तो कृष्ण को ये पसंद नहीं हुआ, वो एकदम लाल पीले हो गया, गुस्सा में, वो क्रोध में आ गया। हमको छोड़ के मैया दूध बचाने के लिए गया, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा कोई मान ही नहीं है, चले गया दूध को बचाने के लिए। हमारा मैया का बीच में एक ही बाधा, क्या बाधा है? दूध और दही। हमेशा दूध और दही में लगा रहती है, मुझे समय नहीं देता है। आज ये बीच का कांटा है हम हटाएंगे, हैं दूध और दही का बीच में जो मतलब समस्या है हमारे लिए, तो उसको हम हटाएंगे। कन्हैया क्या किया? कन्हैया बंशी निकाल के सारे मटका मुटकी फोड़ दिया, सब दूध दही नंद बाबा के अंगन में बहने लगा। अभी इतना दूध दही जो अंगन में गिरा हुआ है, वो अभी जाए कहा? इतना सारे माँ तो आएगा, माँ के देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। तो कन्हैया एक बंशी का गीत बजाया, और जितने सारे भगवान का सखा हनुमान बानर था, सब पहुंच गया वो दूध और मक्खन खाने के लिए। राम अवतार में जितने बानर था, भगवान ने बोला इस जन्म में तुम मेरा साथ दो, युद्ध करो। राम अवतार में अगले जन्म में तुमको बहुत कुछ मिलेगा। तो कोई बानर पूर्व जन्म में कृष्ण का अवतार में ठाकुर जी का सखा बन के आया। तो मैया जब वापस आया, देखा सारे दूध मक्खन मिट्टी में बह रहा है। ये देख के माता को बहुत ही गुस्सा आता है। जब कृष्ण देखा मैया आ रहा है, कृष्ण भागा भागा भागा, और मैया भी कृष्ण का पीछे पीछे भागा, हाथ में लाठी। और मैया कह रहे आज उसको कैसे भी रुकना है, अगर आज उसको नहीं रुकता है तो वो शरारती बन जाएगा। मैया भाग रहा है। ठाकुर जी थोड़ी पकड़ने होने वाला है, ठाकुर जी तो भाग रहा है। तो यहाँ पे देव देवी ऊपर आकाश में लाइन में खड़ा है, ये देखने के लिए माता जी जो भाग रहे हैं और प्रभु भी भाग रहे हैं, ऊपर से देव देवी सब खड़े हैं। अरे देखो देखो आज क्या होगा, देखो माया जीतेगा और मेरा प्रभु जीतेगा, कौन जीत के आएगा हम देखेंगे। ये पकड़ पाती है नहीं पकड़ पाती है, सब खड़ी है। मैया डांडी लेके भागी, खूब भागी, शरीर एकदम थक गया, पसीना आने लगा। हमारा आचार्य लोग कहती है सुबह से शाम तक 12 घंटा माँ जसोदा कन्हैया के पीछे भागा कन्हैया को पकड़ने के लिए। तो मैया ने सोचा अब यार हमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही थक गया। मैया ने लाठी फेंक दिया और बैठ गया एक जगह पे। सुखदेव गोस्वामी कहती है आप भगवान को पाने के लिए दौड़ रही है, हाथ में बड़ा साधन है, हम तपस्या करेंगे भगवान को पाएंगे, हम व्रत रखेंगे भगवान को पाएंगे, हम जप करेंगे भगवान को पाएंगे। जब तक साधना का लाठी लेके हम लोग भागेंगे तब तक कृष्ण हमारा पास आने वाला नहीं है। जब हम लोग
सब साधना का लाठी छोड़ देंगे। भगवान अब मेरा पास कोई बात नहीं, मैं हार गया। हे गोविंद, कब तक आपका पीछे पीछे मैं भागो? अगर तुम्हारा कृपा हो तो तुम मेरा पास में आओ। जैसे हम लोग ये अभिमान, ये अहंकार का लाठी फेंक देंगे, तब भगवान तुरंत हमारा पास आएंगे। तो मैया ने जैसे लाठी फेंका, भगवान तुरंत मैया के पास आ गया। आके बोल रहे हैं, भैया थक गया? मैया बोल रहा है, आज तू ज्यादा मीठी मीठी बात मत कर, आज मैं तेरे को बांध के ही रहेंगे। अंदर से रस्सी लेकर बांधना शुरू किया, बांधना शुरू किया। बांधते जा रही है, बांधते जा रही है। कृष्ण हाथ जोड़ करके मैया का सामने खड़ी है। मैया का सामने खड़ी होके आज भगवान श्री कृष्ण रोदन कर रहा है, आंखों में अश्रु है और भगवान का हर एक शब्द मैया का डर से कांप रहा है। तो इसी रूप का दर्शन हमें दामोदर अष्टकम द्वारा कराया जाते हैं। रुदन से मोहर नेत्र जुग्म मृदंतं करम भुज जुग्मेन शतांक नेत्रम। तो मैया जसोदा बनने के लिए अंदर से रस्सी लेता है, 2 उंगली रस्सी कम पड़ता है, लेकिन बार बार रस्सी जोड़ने पर जब समर्पित होती है यशोदा मैया, तब ठाकुर जी मैया का बंधन में आ जाता है। मैया कृष्ण को उत्कल से बांध के अंदर चले गई और भगवान ने देखा मैया अंदर चला गई और भगवान का आंगन में 2 वृक्ष, दो वृक्षों का मतलब 2 वृक्ष कोई साल से, ये जो 2 वृक्ष था कोई साल से आशा लेकर खड़ी थी, एक दिन भगवान यहाँ पे आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। भगवान ने वही किया। उखल को घिरा के दोनों वृक्षों का बीच में उखल के झटका लगाया और कुबेर का दोनों पुत्र मुनीर ग्रीव और नलो कुबेर को उद्धार किया। इसी प्रकार भगवान दामोदर हम सबको कृपा करे। तो इसी भगवान का साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गया तो प्लीज माफ कर देना। हरे कृष्ण।